प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मोनिका शर्मा, रामकृष्ण मेहता इंटर कॉलेज गंगो सहारनपुर से मैं आज आपको हाई स्कूल हिंदी के काव्यखंड के तृतीय पाठ रसखान के सवैये पढ़ाऊंगी। आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कवि रसखान द्वारा रचित कवित्त व सवैये। लेकिन उससे पहले मैं आपको कवि रसखान के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले हम कवि रसखान के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। सैयद इब्राहिम रसखान का जन्म उपलब्ध स्रोतों के अनुसार सन 1533 से 1558 के बीच उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पिहानी में हुआ था। ये लगभग अकबर के समकालीन हैं। हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन कवियों में रसखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे विठलनाथ के शिष्य थे एवं वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। रसखान को रसकी खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार, रस दोनों प्रधानता में मिलते हैं। रसखान की कविताओं के दो संग्रह प्रकाशित हुए हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान में 139 सवैये और कवित्त हैं। प्रेम वाटिका में 52 दोहे हैं, जिसमें प्रेम का बड़ा अनूठा निरूपण किया गया है। रसखान के सरस सवैये सचमुच बेजोड़ हैं। सवैया का दूसरा नाम रसखान भी पड़ गया है। शुद्ध ब्रज भाषा में रसखान में प्रेम भक्ति की अत्यंत सुंदर प्रसादमयी रचनाएं की हैं। यह एक उच्च कोटि के भक्त कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बच्चों, मैंने आपको रसखान कवि जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। अब मैं उनकी रचना सवैये व कवित्त का विस्तार पूर्वक व्याख्या करूंगी। सवैया। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के द्वार। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारण। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कानन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की दारन। इनके शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। मानुष, मानुष कहते हैं मनुष्य को। ग्वारन, ग्वारन ग्वालों के लिए कहा गया है। धेनु, धेनु मतलब गाय। मंझारण मध्य में। पाहन पाषाण पत्थर। पुरंदर इंद्र। खग पक्षी। बसेरो करो निवास करूं। कालिंदी कूल यमुना का किनारा। दारन डाल पर या शाखा पर। तो प्रस्तुत सवैये में रसखान कवि जी पुनर्जन्म के बारे में विचार करते हुए कह रहे हैं। इस दोहे में वे पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो मेरा पुनर्जन्म मानुष हो तो वही रसखानी। क्या कह रहे हैं कि यदि मैं दूसरे जन्म में मनुष्य बनूं तो बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं उसी गोकुल गांव के बीच में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, वहीं पर मेरा जन्म हो और उसी गोकुल गांव के बीच में मैं रहूं, उन्हीं के लोगों के बीच में मैं पलूं बढ़ूं। तो रसखान जी की इच्छा ये है कि अगर उनका पुनर्जन्म हो तो उसी गोकुल गांव में हो जहां पर श्री कृष्ण का हुआ था। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। फिर रसखान जी कह रहे हैं कि यदि हे प्रभु आपकी इच्छा है, आप मुझे कुछ भी बना सकते हैं, और यदि आप मुझे पशु बनाते हैं तो उस पर भी मेरा कोई बस नहीं है। लेकिन यदि आप मुझे पशु बनाते हैं तो चरो नित नंद की धेनु मंझारण। धेनु गाय, मंझारण बीच में। तो यदि आप मुझे पशु बनाते हैं तो मैं नंद की गायों के बीच में चरूं, यानी कि मैं गाय बनूं और नंद की गायों के बीच में विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। पाहन हो, पाहन कहते हैं हम पत्थर को। फिर कवि रसखान कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि मैं पत्थर बनूं तो उस पर भी मेरा कोई वश नहीं है, क्योंकि आप चाहे जो चाहे बना सकते हैं। तो यदि मैं
बनाए। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारण। फिर कवि रसखान कह रहे हैं कि यदि मैं खग बनूं, खग मतलब पक्षी बनूं, तो मैं उसी कालिंदी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डाल पर मेरा बसेरा हो, मेरा घर हो, तो मैं उस पेड़ पर पक्षी बन के रूप में जन्म लूं। काव्य के सौंदर्य के बारे में बात करते हैं। रसखान कवि की कृष्ण के प्रति असीम भक्ति को प्रदर्शित किया गया है। भाषा, रसखान कवि जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रस शांत एवं भक्ति है। छंद सवैया, अलंकार कालिंदी कूल कदम की डारण। कालिंदी कूल कदम की डारण में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा सवैया देखते हैं। आजू गई हुती भोर ही हो, रसखानी रही बही नंद के भो नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसुमती को सुख जात कयो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, बोह बनाई बनाई ठिठो नहीं। डारी हेमलनी हार निहारत, बारत जो पुचकारत छो नहीं। इसमें एक सखी दूसरी सखी से बात करती है और यशोदा मैया के सुख का वर्णन करती हुई कहती है कि यशोदा मैया के सुख जो है, जो यशोदा मैया सुख प्राप्त कर रही है, वो अवर्णीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो अपनी सखी से बता रही है कि हे सखी, आज सुबह सुबह जब मैं नंद के भवन में गई, क्या कहती है, आजू गई हुती, हुती का मतलब थी, यानी कि भोर ही हो, भोर ही हो मतलब सुबह सुबह आज जब मैं नंद के भवन में गई थी। रही बई नंद के भो नहीं, रही बई का मतलब है प्रेम में डूब गई, तो मतलब मैं वहां जाकर प्रेम में डूब गई जब मैं आज सुबह सुबह नंद बाबा के भवन में गई। वाको जियो जुग लाख करोड़, सखी क्या कह रही है कि उनका पुत्र जो है लाख करोड़, लाखों करोड़ों वर्षों तक, युग युगों तक जीवित रहे। जसोमती को सुख जात कयो नहीं, और यशोदा मैया को कृष्ण भगवान को देखकर जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। एक सखी कहती है तेल लगाई लगाई के अंजन, वो कहती है कि यशोदा मैया सुबह सुबह श्री कृष्ण को तेल लगाती हैं, उनकी मालिश करती हैं, उनके आंखों में अंजन काजल डालती हैं, भोए बनाई, और उनकी भोए बनाती हैं, बनाई ठिठो नहीं, और भोह बनाकर उनके कान के पीछे काला टीका लगाती हैं ताकि उनको किसी की नजर ना लगे। डारी हेमलनी हार निहारत, बार जो पुचकारत छो नहीं, और वो फिर श्री कृष्ण के गले में सोने की हार पहनाती हैं और बार बार अपने पुत्र को पुचकारने लगती हैं। उनका इतना लाड़ दुलार प्यार करती हैं, उन्हें बार बार पुचकारती हैं, और उस प्यार के माध्यम से उन्हें जो सुख प्राप्त हो रहा है, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत सवैये में माता यशोदा के वात्सल्य भाव और श्री कृष्ण के प्रातःकालीन श्रृंगार का अनुपम वर्णन किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले दोहे में भी बताया है कि रसखान जी ने अपने सवैयों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, यहाँ पर वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, और अलंकार अनुप्रास ही है क्योंकि यहाँ पर लगाई लगाई में ल वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है और बनाई बनाई में ब वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो जहां पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तीसरा सवैया देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। वाछवी को रसखान बिलोकत, बारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो बनी बनी मतलब सुंदर और सुशोभित, पैंजनी पायजेब, पीरी पीला, कचोटी कच्चा, सजनी सखी।
तो यहाँ पर जो है एक सखी दूसरी सखी से भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के बारे में वर्णन करती हुई कह रही है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। श्याम जो है अपने आंगन में खेल रहे हैं और खेलते हुए वो मिट्टी में लथपथ हैं, यानी कि धूल से भर गए हैं और उनके श्याम वर्ण पर जो पीले वर्ण की धूल है वो बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रही है। धूरी भरे अति श्यामजू शोभित श्यामजू, उनके शरीर जो है वो बहुत अधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर मोर पंख की सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, भगवान श्री कृष्ण बाल रूप का वर्णन है, जब वो घुटनों के बल चलते हैं उस समय का वर्णन करते हुए रसखान कवि जी कह रहे हैं कि खेलत खात फिरे अंगना, यानी कि वो खेलते हुए और उनके हाथ में रोटी है, रोटी का टुकड़ा माखन लगा हुआ है, खा रहे हैं और खेलते हुए खाते हुए वो अंगना में अपने फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी, उनके पैरों में घुंघरू बाजे वाले बज रहे हैं और पीरी कछोटी का मतलब है उन्होंने पीला लंगोट या कच्छा कह सकते हैं कि उन्होंने पीली लंगोटी या पीला कच्छा पहना हुआ है। वात छवि को रसखान बिलोगत वारत काम कला निज कोटि। फिर रसखान कवि जी कह रहे हैं कि वो छवि जो है श्री कृष्ण जी की इतनी सुंदर प्रतीत हो रही है, वो इतनी सुंदर छवि दिखाई दे रही है कि कामदेव जो हमारे होते हैं वो सबसे सुंदर देवता कहे गए हैं, लेकिन उनकी उस सुंदरता पर लाखों कोटि करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को न्यौछावर किया जा सकता है। उनके ऊपर करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को निछावर किया जा सकता है, वो इस समय इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। फिर एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, कौवे के भाग तो बड़े ही निराले हैं, बड़े ही अनोखे हैं, क्योंकि वो इतना भाग्यशाली है कि वो आया और हरि के हाथ से, भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी को छीनकर ले गया। प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया गया है। भाषा ब्रिज, रस, वात्सल्य और भक्ति। छंद सवैया, अलंकार खेलत खात में वही जो मैंने आपको बताया अनुप्रास अलंकार है, ख वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। पग पैंजनी, प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। काम कला में भी क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयुक्त हुआ है। चौथा सवैया, जा दिन से वह नंद को छोड़ा, यावन धेनु चराई गई है, मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है, वादिन सो कछु टोना सो है, रसखानी हिय में समाई गयो है, कोऊ ने काहू की कानी करे सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। तो छोरा पुत्र को कहा गया है, धेनु गाय के लिए, बेनु बंशी, टोना जादू, सिगरो संपूर्ण। तो रसखान कवि जी कह रहे हैं कि सखियां आपस में बात कर रही हैं, सखियां बात करते हुए कहती हैं कि जा दिन से वह नंद को छोड़ो, कि जिस दिन से वह नंद का छोरा मतलब नंद का बेटा अर्थात श्री कृष्ण या वन धेनु चराई गई है, इस वन में आया है और इस वन में आकर गाय चराकर गया है। मोहनी तानन गोधन गावत, और उन्होंने मोहनी तान पर गोधन का गीत गाया है। बेनु बजाई रिझाई गयो है, और बांसुरी बजाकर वो हम सबको रिझाकर चला गया है। वादिन सो कुछ टोना सो है, उस दिन से कोई टोटका, टोना कहता है टोटका को, तो सखियां कह रही हैं कि उस दिन से हम पर कोई टोटका सा हो गया है, क्योंकि रसखानी हिय में समाई गयो है, कि वो कृष्ण की मोहनी मूर्ति जो है वो हमारे हृदय में समाई गई है, हम पर कोई टोटका सा हो गया है। कोऊ न काऊ की कानी करे, फिर सखियां कह रही हैं कि कोई किसी प्रकार का काम नहीं करती, सब जो हैं हम श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत हो गए हैं, सिगरो पर ब्रजबीर बिकाई गए हैं। वो कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सारी ब्रज की नारियां भगवान श्री कृष्ण के हाथों बिक गई हों, क्योंकि जब से वो हमारे यहाँ आए और वन में आकर बांसुरी बजाकर गए हैं, तब से ऐसा प्रतीत होता है कि
उनका किसी कार्य में मन नहीं लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि सारी ब्रज नारियां जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के हाथों बिक गई हों, केवल उन्हीं की मोहनी तान को, उन्हीं की मोहनी धुन को वो सुनना चाहती हैं। काव्यगत सौंदर्य, यहाँ गोपियां पर कृष्ण प्रेम के जादू का सजीव वर्णन किया गया है। भाषा ब्रिज, रस श्रृंगार, छंद सवैया, अलंकार कोऊ ने काऊ की कहानी करे, ब्रजवीर बिकाई गयो, बेनु बजाई गोधन गावत में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बच्चों, आज आपके गृह कार्य के लिए पढ़ाए गए सवैये का घर पर अभ्यास करें और अपना गृह कार्य कॉपी में लिखें। गृह कार्य के लिए मैं आपको कवि का जीवन परिचय उत्तर पुस्तिका में लिखें, सवैयों की ससंदर्भ व्याख्या करें और सवैयों